वेलकम बैक मेरे देश के भविष्यों। आज डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। पिछले वीडियो में हमने डेरिवेशन किया था अपने जो इक्वेशंस थे उनके यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की जो तीन मेन इक्वेशंस, राइट, वो तीनों मेन इक्वेशन का डेरिवेशन हमने किया था ग्राफिकल मेथड से। मैंने उस टाइम बताया था इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सिर्फ 9th स्टैंडर्ड के न्यूमेरिकल्स के लिए ही नहीं, आने वाली क्लासेस में भी आपको ये इक्वेशंस यूज में आने वाली हैं, बराबर है। तो आज उन एप्लीकेशंस का टाइम आ गया है, जो इक्वेशंस हमने पढ़ी थी उनको अब हम अप्लाई करेंगे। तो ज्यादा बातें नहीं करते हैं, चलते हैं मुद्दे पे। तो आज जो पहला क्वेश्चन, मैं कुछ नए क्वेश्चंस नहीं ले रहा हूं, मैं सारे क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक के ले रहा हूं। अभी इजी क्वेश्चंस करना चाहता हूं मैं इस वीडियो में। मैं चाहता हूं थोड़ा सा आपका बेस तैयार हो जाए। ये बेस तैयार होने के बाद ना अपन एकदम मतलब इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स लेंगे। टेंशन मतलब, दिमाग घुमा दूंगा, ऐसे एग्जांपल्स दूंगा, पर फिलहाल इजी वाले से काम चलाओ, टेक्स्ट बुक वाले से काम चलाओ। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है एग्जांपल 8.5 हमारी टेक्स्ट बुक का। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 km/h इन 5 मिनट्स। अच्छा, एक चीज और, जो भी चीजें आज हम करेंगे, हम न्यूमेरिकल्स की बारीकियां समझेंगे, हम माइन्यूट डिटेल्स को कवर करेंगे, ताकि हमको ना ऐसे नहीं कि ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है मैंने और ये मैंने सीख लिया और फिर मैं जब अगली बार इसी तरह का क्वेश्चन आएगा तो मैं सॉल्व कर पाऊंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम क्वेश्चंस को डिटेल में समझेंगे और जो माइन्यूट डिटेल्स हैं किस तरह की, कि कब हमको क्या स्टेप्स लगाने हैं, ठीक है, इन सब चीजों को भी सीखेंगे, ताकि किसी भी तरह का क्वेश्चन आए, किसी भी तरह का, एकदम फोड़ के रख दो, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन फिर से रीड करता हूं, थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत हो गया। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 km/h इन 5 मिनट्स। एक ट्रेन रेस्ट से स्टार्ट करती है अपना मोशन, पहले वो रेस्ट पर थी, फिर उसने अपना मोशन स्टार्ट किया और 5 मिनट्स के अंदर उसकी वेलोसिटी कहां पहुंच गई? 72 km/h पहुंच गई। पूछा क्या है हमको? Assuming that the acceleration is uniform, एक्सेलरेशन यहां कांस्टेंट है। अब देखो जितने भी हमको क्वेश्चंस आने वाले हैं ना, हमारा हर जगह यही आएगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला, यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के ही क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। या तो एक्सेलरेशन 0 होगा या तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के क्वेश्चंस हमको नहीं आने वाले हैं, बराबर है। सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड या फिर 0 एक्सेलरेशन वाला, और चाहे 0 एक्सेलरेशन हो चाहे यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन हो, ये जो 3 इक्वेशंस बताई ना हमने, उन्हीं 3 इक्वेशन से सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, बराबर है। तो टेंशन लेने का नहीं। तो पहले तो अपन डेटा लिखते हैं। चलो, क्या क्या है डेटा अपना? 8.5 एग्जाम्पल है हमारा। तो पहला डेटा क्या दिया है हमको? ट्रेन रेस्ट से स्टार्ट हुआ, ये बोला है। कभी भी क्वेश्चन ना ध्यान से पढ़ना, या तो क्वेश्चन में ऐसा दिया होगा जो गाड़ी है, जो ट्रेन है या कोई पर्सन है, वो या तो मोशन रेस्ट से स्टार्ट करता है, ठीक है, या तो पहले से दिया रहेगा अ पर्सन मूविंग विद दिस स्पीड, या अ कार मूविंग विद दिस स्पीड, ट्रेन मूविंग विद दिस स्पीड, ऐसा करके पहले से दिया रहेगा, ठीक है। तो अपने को इनिशियल वेलोसिटी या तो 0 दी होगी या तो इस तरह से कुछ भी एक वैल्यू दी रहेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल दिया है कि अ ट्रेन मूविंग विथ 70 km/h, ठीक है। तो ट्रेन की मूविंग स्पीड यानी कि स्टार्टिंग की स्पीड आपको 70 km/h दी है। और अगर बोला है कि ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट, ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट, यानी आपकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि ट्रेन मूविंग विद 70 km/h इज ब्रॉट टू द रेस्ट इन 10 सेकेंड्स। तो ब्रॉट टू द रेस्ट मतलब बाद में वो रेस्ट पर आ गई, पहले कुछ स्पीड से मूव कर रही थी, बाद में वो रेस्ट पर आ गई। तो उसकी जब रेस्ट पर आ गई तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? उसकी 0 हो गई। तो क्वेश्चन में ना ये डिटेल्स मिस मत करना कि क्या दिया हुआ है, मोशन कैसे हुआ, रेस्ट से स्टार्ट हुआ है या पहले से ही मोशन हो रहा था, बाद में ऑब्जेक्ट रेस्ट पर आया है। ये चीजें बिल्कुल ध्यान देना, मिस मत करना, बराबर है। क्योंकि ये चीजें आपको क्लियरली मेंशन नहीं करके दी गई है कि इतना स्पीड है, 0 स्पीड है या क्या है, वो मेंशन नहीं किया था, बट इनडायरेक्टली दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां पर हमको बताया कि जो हमारी ट्रेन है वो रेस्ट से मोशन स्टार्ट कर रही है। तो रेस्ट से स्टार्ट कर रही है मतलब इनिशियल वेलोसिटी यानी कि u उसका कितना है? हमारा 0 है। कितना है? 0 है, ठीक है। फिर क्या बोला है? इसके बाद उसकी जो वेलोसिटी है वो 72 km/h हो जाती है। अच्छा, इसको अपन अभी km/h में रखते हैं। चलो, फाइनल वेलोसिटी यानी कि, ठीक है, वेलोसिटी में जो चेंज आया, पहले 0 थी, कुछ चेंज आ गया, कितनी हो गई वेलोसिटी? 72 km/h, बराबर है। यहां से यहां तक जो स्पीड में चेंज आया उसके लिए कुछ टाइम लगा है, वो टाइम दिया हुआ है हमको। कितना टाइम दिया हुआ है?
इन 5 मिनट्स, 5 मिनट्स। ठीक है, पूछा क्या क्या है हमको, फाइंड एक्सीलरेशन। तो पहली चीज हमको एक्सीलरेशन बतानी है, और दूसरी चीज क्या फाइंड करनी है हमको, दूसरी चीज फाइंड करनी है डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन इन दैट टाइम, यानी कि एस भी बताना है, डिस्टेंस भी बताना है। ठीक है, अब क्वेश्चन को अपन रख देते हैं साइड में, अब यहां अपन करेंगे सॉल्यूशन। तो देखो U0 है, V72 है। अब सबसे पहले एक बारीकी और है, ध्यान रखना है यूनिट्स जो है ना अलग अलग यूनिट्स नहीं होनी चाहिए। यहां देखो किलोमीटर पर आवर, यानी यहां पर डिस्टेंस किलोमीटर में है और जो टाइम है वो आवर्स में है, यहां टाइम किस में है, मिनट्स में है। ठीक है, तो ऐसे नहीं चलेगा भाई। सबसे अच्छा तरीका क्या है, सबको SI में कन्वर्ट कर दो, किसमें, SI यूनिट में। SI यूनिट में स्पीड की यूनिट कितनी हो जाएगी हमारी, वेलोसिटी की, मीटर पर सेकंड। तो ये तो 0 ही है, तो 0 का 0 ही आएगा, 0 मीटर पर सेकंड। 72 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। किस में चेंज करना है, मीटर पर सेकंड में। तो क्या करना है, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। किससे, 5/18 से। स्टार्टिंग में एक वीडियो हमने लिया था, उसमें भी मैंने ये बताया हुआ था। ठीक है, तो इसको अगर अपन कट करें तो 18 4 72 होता है आई थिंक, राइट। सो ये अल्टीमेटली आएगा कितना हमारा, 20 मीटर पर सेकंड। क्लियर है। अच्छा, तो ये मीटर पर सेकंड में आ गए दोनों स्पीड, दोनों वेलोसिटी, सॉरी। टाइम किसमें हमारा, मिनट में है, तो इसको भी सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अपना टाइम सेकंड्स में कितना होगा, 5 × 60, राइट। एक मिनट में 60, तो 5 में 5 × 60 यानी कि कितना आएगा, 300 सेकंड्स। क्लियर है, ये सारी चीजें हो गई हमारे पास। अच्छा, तो ये तो कन्वर्ट कर लिया। अब अपन फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, तो अपन को पता है अपने पास 3 फॉर्मूलेज हैं। कौन कौन से फॉर्मूलेज हैं, एक है V = U + AT, इस इक्वेशन का यूज किया जा सकता है, या अपन यूज कर सकते हैं ये S = UT + हाफ टाइम्स AT², या अपन ये यूज कर सकते हैं 2 × AS = V² - U²। तो तुमको क्या लगता है बच्चों, तीनों में से कौन सी इक्वेशन यूज होगी। तो अपने को सबसे पहले देखना है कि डेटा क्या दिया है और पूछा क्या है। पूछा क्या है, एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन तो तीनों इक्वेशन में आती है ना। इस इक्वेशन में भी एक्सीलरेशन है, इस इक्वेशन में भी है, इस इक्वेशन में भी है। तो एक्सीलरेशन के हिसाब से अगर मैं सोचूं तो कोई भी इक्वेशन यूज हो सकती है, राइट। अच्छा, पर डेटा के हिसाब से देखूं तो मेरे पास क्या क्या है, देखो U भी है मेरे पास, V है मेरे पास, है ना। U है, V है और T है। U है, V है और T है, A चाहिए। तो इसमें 4 क्वांटिटीज में से 3 क्वांटिटीज ऑलरेडी हैं मेरे पास और मुझे 1 क्वांटिटी चाहिए, मतलब यही वाली इक्वेशन यूज हो जाएगी पहले ही, है ना। सिंपल है, तो यही वाली इक्वेशन यूज कर लेते हैं। तो V कितना है मेरा, V कितना है मेरा, तो अपन ऐसे लिखेंगे, हाँ, ये तो मैंने ऐसे रफ में लिखा था, यूजिंग V = U + AT। ठीक है, V कितना है मेरा, फाइनल वेलोसिटी 20 है, इक्वल्स टू U कितना था मेरा, 0 + A, T कितना लगा था हमको, 300, बराबर है। तो इस हिसाब से ये कितना हो जाएगा, 300 × A = 20, एक 0 उड़ा देते हैं। A कितना आएगा अपना एक्चुअली देखा जाए तो 2/30, यानी कि 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये यूनिट आएगी उसकी। तो एक्सेलरेशन मिल गया हमको, बराबर है। अच्छा, अब बात करते हैं किसकी, ये S की। तो S के लिए कौन सा फॉर्मूला, S 2 यूनिट्स में है, देखो 2 इक्वेशंस में है, एक इस इक्वेशन में है, एक इस इक्वेशन में है। ठीक है, कौन सा इक्वेशन यूज करूं, अब मेरे ख्याल से मैं कोई भी इक्वेशन यूज करके निकाल सकता हूं। इसके हिसाब से देखूं, मुझे S चाहिए ना, तो बाकी चीजें मेरे पास होनी चाहिए। S फाइंड करना है तो बाकी सब चीजें होनी चाहिए। तो क्या आपके पास U है, इस इक्वेशन के हिसाब से U है, ऑफ कोर्स है। T है, ऑफ कोर्स है। A है, ऑफ कोर्स मिल गया है। T है ही, चाहे ये देख लो, इसमें भी सारी चीजें हैं हमारे पास, तो अब कोई भी इक्वेशन यूज सकती है। चलो यही वाला लगा लेते हैं अपन। तो S = यूजिंग S = UT + हाफ AT²। सो S = U कितना है हमारा, 0 है, इंटू T कितना लगा है हमको, 300 सेकेंड्स, प्लस हाफ A कितना आया है हमारा, A आया था 1/15, और फिर से T कितना है, 300, राइट, और उसका भी स्क्वायर। अच्छा, ये 0 × 300 तो 0 ही हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा 1/15। अच्छा, 300 को ना मैं 2 बार 300 लिख देता हूँ, ऐसा स्क्वायर है ना, इसलिए तो 1 से उड़ा देते हैं अपन, है ना। 15 × 2 = 30 एंड दिस, ये भी उड़ा देते हैं, कितना आएगा, 10। अच्छा, तो 0 तो छोड़ ही दो, तो बचा कितना, 10 × 300 यानी कि 3000। क्या आएगा यूनिट, यूनिट क्या आएगा, मीटर में आएगा, क्योंकि हमने सब कुछ SI में कन्वर्ट कर लिया था। तो डिस्टेंस का भी यूनिट क्या होता है, मीटर।
ठीक है, ऐसा यूनिट। तो 3000 मीटर यानी कि ऐसा लिख सकते हो 3 किलोमीटर। तो ये भी आंसर राइट है, ये भी आंसर राइट है, एक ही चीज है दोनों। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया राइट, 8.5 का पहला, सॉरी 8.5 वाला एग्जाम्पल हमारा हो गया। तो समझ में आ रहा है बेसिक्स, ठीक है, पता चल रहा है, ठीक है, धीरे धीरे पता चल जाएगा, टेंशन मत लो। हो सकता है कि पहली बार में नहीं पता चला हो, कुछ लोगों को पहली बार में बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा, कुछ लोगों को पहली बार में ऑलमोस्ट 70% 60% समझ में आया होगा। टेंशन मत लो, धीरे धीरे आ जाएगा, ठीक है। अपन एकदम जीनियस थोड़ी है कि एक ही बार में समझ में आ जाने वाला है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ऐसी कहावत सुनी थी मैंने। तो भाई 8.6 का सेकंड क्वेश्चन है हमारा, 8.6 का क्वेश्चन मतलब हमारा सेकंड क्वेश्चन बुक का 8.6, ठीक है। अ कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड्स। एक कार एक्सेलरेट हो रही है, मतलब उसकी स्पीड में चेंज आ रहा है। कैसे चेंज आ रहा है? 18 किलोमीटर पर आवर से लेकर कहां पहुंच गई उसकी स्पीड? 36 किलोमीटर पर आवर पहुंच गई। कितने टाइम में? 5 सेकंड में। तो अब यहां पर आपको इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी इसमें से कुछ भी जीरो नहीं है, दोनों की कुछ ना कुछ वैल्यू दी हुई है ना भैया। कौन सा एग्जांपल है? 8.6। हमारे हिसाब से दूसरा चलो नहीं लिखते हैं, चलो। तो इनिशियल वेलोसिटी जितने पर से वो मूव कर रही थी, जितने स्पीड से, वो कितना दिया हुआ हमको? 18। और फाइनल वेलोसिटी 18 से जहां तक पहुंचा दी हमने, कहां तक पहुंचा दिया हमने? 36 किलोमीटर पर आवर तक पहुंचा दिया। इस चेंज के लिए जो टाइम लगा है वो टाइम हमको दिया हुआ है। कितना टाइम लगा हमको? 5 सेकेंड्स। कैलकुलेट क्या क्या करना है हमको? कैलकुलेट करना है हमको एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस। वाह, फिर से वही आ गया, यानी कि एस, फिर से, ठीक है। पढ़ूं क्या? फिर से पढ़ लेते हैं, पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, नहीं तो फिर बोलोगे क्वेश्चन नहीं पढ़ा। तो कैलकुलेट द एक्सेलरेशन एंड सेकंड वन द डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन दैट टाइम। तो इतने ही टाइम में कार ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया वो भी निकालो और एक्सेलरेशन भी निकालो। तो सबसे पहली बात क्या? एसआई यूनिट, ठीक है, सबको एसआई यूनिट में करेंगे। इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे एसआई यूनिट में? 5/18 से मल्टीप्लाई करो, आ जाएगा कितना? 5 मीटर पर सेकेंड। इसको करेंगे अगर 36 वाले को 5/18 से, ये कटेगा तो कितना आएगा? 10 मीटर पर सेकेंड। और ये तो ऑलरेडी सेकेंड में ही है, तो टेंशन नहीं है। अच्छा, ए निकालना है ना। 3 इक्वेशन है हमारे पास, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। चलो तो सबसे पहले a निकालना है, सब में है a, राइट। पहला इक्वेशन चेक करते हैं, क्या इससे काम चलेगा? क्या काम चलेगा? v u t चाहिए। अगर आपको a पता करना है तो 4 में से एक चीज पता करनी है, तो बाकी 3 आपके पास होनी चाहिए। तो v u और t तीनों चीज होनी चाहिए। तो क्या आपके पास v है? क्या आपके पास u है? क्या आपके पास t है? जी हाँ है। तो फिर निकालिए, सोचना क्या है। तो v है हमारा कितना? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी को यूज कर रहे हैं हम। तो v कितना है हमारा? 10 प्लस u कितना है हमारा? 5, सॉरी यहाँ इक्वल टू आएगा, प्लस a हमको फाइंड करना है, इनटू t, t कितना है हमारा? 5, वो भी है। ये 5 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, राइट। तो 5 इक्वल्स टू a टाइम्स 5, ये 5 नीचे जाके डिवाइड कर देगा, तो a कितना आएगा हमारा? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन मिल गया हमको। अब हमको क्या चाहिए? डिस्टेंस चाहिए। तो दोनों में से कोई भी इक्वेशन में हम निकाल सकते हैं डाल के, है ना, सारी चीजें हैं हमारे पास। चलो सेकंड में ही फिर से पुटअप कर लेते हैं अपन। एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो u इज व्हाट? u इज 5, t इज ऑल्सो 5, प्लस हाफ a इज 1 and t is 5, and here it is square, so 5 square. So this will be 5 into 5, 25 plus half times of again 25. So on dividing 25 by 2, I think we will get 12.5, and this will become 37.5 meter. What do you think, children? Am I right? भाई 25 by 2 तो 12.5 ही होता है, और ये दोनों प्लस करेंगे 37.5 ही आएगा। आप इस इक्वेशन में भी डाल के निकाल सकते थे, बट ना एक छोटी सी क्या, कोई खास छोटी सी नहीं थी, वैसे तो 5 और 10 नंबर थे ही, वो स्क्वायर करना पड़ता ना, इसलिए, बाकी कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं था।
कोशिश करो कि कम से कम कैलकुलेशन करना पड़े और आपका आंसर आ जाए, कैलकुलेशन में मेहनत ना करनी पड़े, ठीक है, इसीलिए। चलो देखो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, वो है एग्जाम्पल 8.7। एकदम लल्लू लल्लू से क्वेश्चंस हैं यार, कुछ है नहीं, क्वेश्चंस में दम नहीं है इतना, है ना। तुम सब जीनियस तो वही मैं जानता हूं पहले से ही। 8.7 क्वेश्चन जो है क्या बोलता है, सुनते हैं। द ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन of 6 meter per second square in the opposite direction to the motion। ब्रेक्स अप्लाई किया गया है कार में जो कि एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है कितना, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। तो वो लिख लेते हैं अपन एक्सेलरेशन, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, बट लिखा है इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन। अब हमेशा एक चीज ध्यान रखना, यहां तो लिख के दिया है कि इन ऑपोजिट डायरेक्शन, एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है। अगर नहीं भी लिखा होता, खाली इतना लिखा है ना कि ब्रेक लगाया है, तो ब्रेक लगाने का मतलब यही है कि एक्सेलरेशन ऑपोजिट ही है, बराबर है। किसके ऑपोजिट है, मोशन के। मतलब आपकी गाड़ी इस तरफ जा रही है तो एक्सेलरेशन इस तरफ लग रहा है, और अगर आपकी गाड़ी इस तरफ जा रही है तो एक्सेलरेशन इस तरफ, ठीक है। ब्रेक लगने से ऑपोजिट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, लिखा हो चाहे नहीं लिखा हो, इतना समझ जाना। ब्रेक लगाया है, एक्सेलरेशन उल्टा, तो जब उल्टा एक्सेलरेशन आए, मतलब मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा है, तो एक्सेलरेशन को ऑलवेज नेगेटिव में लेना है। याद रखना, आप जिस तरफ जा रहे हो, आपकी गाड़ी है, आपने पत्थर फेंका है, आपने गधे को उठा के फेंका है, जो भी है, ठीक है, जिस तरफ ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा है उसके ऑपोजिट एक्सेलरेशन हो रहा है, तो एक्सेलरेशन ऑलवेज नेगेटिव आएगा। कई बार आपको लिख के दिया जाएगा कि एक्सेलरेशन ऑपोजिट में है, कई बार नहीं लिख के दिया जाएगा, आपको वहां थोड़ा सा दिमाग लगा के पता करना पड़ेगा कि एक्सेलरेशन किस तरफ है। अगर सेम डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है मोशन के ऑपोजिट, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव में लेना है। क्लियर है। तो ब्रेक्स लगाया तो भाई डेफिनेटली ऑपोजिट ही होता है और माइनस लेना है इसलिए, ठीक है। अच्छा, इफ द कार टेक्स 2 seconds टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स, ब्रेक जब लगाया उसके 2 सेकंड के बाद कार रुक गई, तो टाइम भी दिया हुआ है ना, कितना, 2 सेकंड के बाद कार रुक गई। पहले कितने स्पीड से मूव कर रही थी वो नहीं दिया है ना, कुछ नहीं दिया है, खाली इतना बोला है कि कुछ स्पीड से मूव कर रही थी, ब्रेक लगा दिया आपने, 2 सेकंड के बाद गाड़ी रुक गई, ठीक है। अच्छा, कैलकुलेट द डिस्टेंस इट ट्रेवल्स ड्यूरिंग दिस टाइम, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है आपकी कार ने, ठीक है, वो निकालो, ये बोला है। और बाप रे, यहां तो कोई डेटा ही नहीं दिख रहा है ना। मैंने बताया स्टार्टिंग में ही कि कुछ डेटा डायरेक्टली दिए जाते हैं, कुछ डेटा छुपा के दिए जाते हैं, तो ये छुपा हुआ डेटा है। देखो क्या बोला था, ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी रुक गई, 2 सेकंड के बाद गाड़ी रुक गई, तो गाड़ी रुक गई मतलब आपके पास वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी दी हुई है कितनी, 0, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी कितनी दी है, 0, क्योंकि बाद में गाड़ी रुक गई ना, तो फाइनली कार आपकी स्टॉप हो गई है, ठीक है। फाइनली आपकी जो है कार वो हो गई बेकार, क्योंकि वो मूव नहीं कर रही है, ठीक है। तो v इक्वल हो गया अपना 0। अब अपन को चाहिए s आता है 2 इक्वेशन में, यहां तो एक ही चीज पता करनी है, ऐसे ही पता करना है ना, तो अपन 3 इक्वेशन क्यों चेक करने जाए, अपन को 2 ही इक्वेशन पता है, 2 ही चेक करनी है अपने को। एक है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at², इसके अंदर s आता है, और दूसरी कौन सी इक्वेशन में s आता है, इस वाली इक्वेशन में s आता है ना। v इक्वल टू u प्लस at वाली में s आता है क्या, नहीं आता है ना। तो उस हिसाब से मुझे यही 2 इक्वेशन देखनी है जिसमें s आता है, तो ये इनमें से कोई एक यूज होगा। तो देखो भाई, s आपको पता करना है, पहला वाला चेक करते हैं। चलो, s आपको पता करना है, उस हिसाब से आपके पास क्या क्या होना चाहिए, u होना चाहिए, t होना चाहिए, a होना चाहिए, है ना। u होना चाहिए, t होना चाहिए, a होना चाहिए। आपके पास a है, t भी है, लेकिन आपके पास u नहीं है ना, v दिया हुआ, u तो दिया ही नहीं है। ओहो हो, तो मतलब ये वाला इक्वेशन तो यूज नहीं होगा। अच्छा ठीक है, ये वाला देखते हैं अपन। इसमें देखो a दिया हुआ है आपको, s आपको पता ही करना है, ओके। v और u चाहिए, तो v तो है लेकिन u फिर से नहीं है, तो फिर ये वाली इक्वेशन भी यूज नहीं होगी। और भाई ये v इक्वल टू u प्लस at वाली तो वैसे भी किसी काम की नहीं थी, क्योंकि उसमें s था ही नहीं, तो अब तो तीनों में से कोई भी इक्वेशन काम की नहीं है, यानी बेकार हो गया सब, कोई मतलब नहीं है, नहीं करना, फाड़ दो किताब, जला दो उसे, ऐसा नहीं है बच्चा, ठीक है।
जब ऐसी समस्या आ जाए, ऐसी प्रॉब्लम में फंस जाओ, तो समझ जाना कि अब दो इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा, दो इक्वेशन यूज होगी। ठीक है, अब देखो दोनों जो मेन जो जिसमें एस है, यही दोनों एस है, तो अब आपके पास कोई रास्ता ही नहीं है, एस फाइंड करना है तो इनमें से एक इक्वेशन यूज करनी ही करनी है, चाहे आप जो यूज करो, तो आपके पास कोई रास्ता नहीं है, यही दो में से कोई एक यूज करना है। ठीक है, तो अब मजबूरी ये है, देखो यहां के हिसाब से मेरे को एस फाइंड करना था, टी तो है मेरे पास, ए भी है मेरे पास क्या नहीं था यहां पर, खाली यू नहीं था ना, तो कोशिश करो कि यू निकाल लें कहीं से हम, तो हम यू कहां से निकाल सकते हैं, इस इक्वेशन से निकालेंगे हम। ठीक है, इसमें से नहीं निकालेंगे क्योंकि ये दोनों में एस है। ठीक है, इनका तो यूज करना है, इसमें से किसी एक का यूज तो मुझे एस निकालने के लिए करना है, राइट, तो मुझे यू निकालने के लिए इनके अलावा कोई और इक्वेशन, यानी कि एक ही बची ना, फिर यही वाली तो बची, तो इसका यूज करना पड़ेगा। इसका मैं कैसे यूज करूंगा, तो देखते हैं। क्या आपके पास v है, जी हां है। क्या आपके पास u है, नहीं यू तो पता ही करना है। अच्छा, क्या आपके पास a है, जी बिल्कुल है। क्या आपके पास t है, जी हां वो भी है, तो u मिल ही जाएगा ना भाई, आपके पास ये तीनों है ही ना, तो चलो यूज करते हैं अपन, ये क्लियर है, यूजिंग v इक्वल्स टू u प्लस at, सो v इज व्हाट, 0, एंड व्हाट इज u, u ही तो पता करना है जी, और a कितना है जी, -6 है जी, और t कितना है जी, तो t 2 है जी, तो जी ये कितना हो गया जी, ये हो गया -12 जी, क्या बोलते हो, 6 2 12, एंड दिस वन इज माइनस, प्लस माइनस इज व्हाट, -12, इधर ले आएंगे हम, सो यू विल बी 12 मीटर पर सेकेंड, तो आपको इनिशियल वेलोसिटी मिल गई, मतलब इतनी स्पीड से कार आपकी जा रही थी, आपने इतना एक्सेलरेशन लगा दिया उसके अंदर ब्रेक की वजह से, जिसकी वजह से वेलोसिटी आपकी फाइनली कितनी हो गई, 0। तो अब आपके पास u है, अब इनमें से किसी भी एक इक्वेशन में डालकर आप आंसर निकाल सकते हो, तो चलो यही वाले में डाल देते हैं अपन, यूजिंग, क्या चाहिए था आपने को, ऐसे चाहिए था ना, हाँ, यूजिंग s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, so s is what is u is 12, and what is t is 2, plus half a is what, -6, and t is what again 2, तो 2 का स्क्वायर है, राइट, ओके, this will be 24, this will be स्क्वायर है ना, तो एक 2 उड़ा देते हैं अपन, तो एक 2 बचेगा, राइट, तो 6 into 2 is 12, राइट, एंड -12, so this is -12, so 24 - 12 is what, 12 मीटर। तो इतना डिस्टेंस आपकी कार ट्रेवल करेगी, मतलब क्या हुआ कि आपकी कार ना इस स्पीड से जा रही थी, आपने जब ब्रेक्स लगाए तो इतने का उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया, नेगेटिव वाला। ठीक है, तो आपकी कार ना ये ब्रेक लगाने के बाद कितना और 12 मीटर तक जाके रुक जाएगी। ठीक है, धीरे होती है ना ब्रेक लगाने के बाद, गाड़ी धीरे होने लगती है, फिर जाके रुक जाती है कुछ दूर के बाद, तो कितना दूर जाके रुक जाएगी, 12 मीटर के बाद। तो ना इसको ना हम बच्चों हम क्या कहते हैं पता है, स्टॉपिंग डिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टॉपिंग डिस्टेंस। क्या होता है स्टॉपिंग डिस्टेंस, आपने ब्रेक लगा दिया, उसके बाद जितना ट्रैवल किया आपकी गाड़ी ने, ठीक है, ब्रेक लगाने के थोड़े दूर बाद जाकर रुकती है ना आपकी गाड़ी, तो ब्रेक लगा के जहां रुकी वहां तक का जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ ना, ब्रेक लगाने से रुकने तक का जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, दैट इज कॉल्ड स्टॉपिंग डिस्टेंस। क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट भी आपको आएगा यूज में, ठीक है, खाली एज ए थियरी। तो 8.7 वाला भी हमारा एग्जाम्पल हो ही गया है। अब क्या है अगला क्वेश्चन हमारा, अच्छा अब ना कुछ ब्लू क्वेश्चंस हैं हमारी बुक में इसके बाद ही, ठीक है, वो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस जो ब्लू में न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, उनको देखते हैं। तो उसमें जो पहला न्यूमेरिकल है ना बच्चों, पहला वाला ना, वो हमारा एग्जाम्पल 8.5 जैसा है, बस यहाँ ट्रेन की जगह ना बस आ गई है ना, क्या बोलते हो, नहीं, चलो इसको कर लेते हैं, कोई बात नहीं, इसको कर लेते हैं। अब बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, तो ये रहा ब्लू, ठीक है, ब्लू वाला, ठीक है, ब्लू वाला हमारा पहला क्वेश्चन है, बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, बस पहले ही पिक कर लेना है ये लाइन को, तो रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी उसका 0, u0 है उसका, ठीक है, मूव्स विथ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है,
फॉर 2 मिनट्स। इतना एक्सेलरेशन उसमें कितने टाइम के लिए लग रहा है? 2 मिनट्स के लिए लग रहा है। ठीक है, फाइंड द स्पीड एक्वायर्ड एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। एक निकालना है आपको स्पीड, यानी कि फाइनल स्पीड निकालनी है, और एक निकालना है आपको क्या? डिस्टेंस ना, एक मिनट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड यानी कि डिस्टेंस यानी कि एस। ठीक है, और ये फाइनल स्पीड यानी कि वी, आपको ये निकालना है। अच्छा, अब देखो सब ऐसा यूनिट में होना चाहिए। ठीक है, रेस्ट 0 मीटर पर सेकंड, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है ही, ये मिनट में है, इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा? ये 120 सेकंड्स हो जाएगा। क्लियर है? 1 मिनट 60, 2 मिनट 120। ठीक है, चलो बच्चों अब बताओ कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी समझ लो डायरेक्टली। देखो स्टार्टिंग में ना, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, तीनों लिख के समझा रहा हूँ कि देखो इसको मैच करो में हो रहा है कि नहीं, इसको मैच करो हो रहा है कि नहीं, इसको मैच करो हो रहा है कि नहीं। धीरे धीरे प्रैक्टिस होने के बाद ना ऐसे ये देखा ना, ऐसे ही पता चल जाना चाहिए कौन सा इक्वेशन यूज होगा। ठीक है, नहीं होता है तो टेंशन मत लो, चेक कर लो, जैसा आपने अभी कर रहे हैं वैसा करो, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस करो यार, तो ताकि आपको देखते ही पता चल जाए कौन सा इक्वेशन यूज होने वाला है। यहाँ देख के पता चल जाता है कौन सा इक्वेशन यूज होने वाला है। देखो v चाहिए आपको, u a और t है ही, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला ही यूज होगा। सिंपल सी बात है ना, है ना? तो अपन यूज कर लेते हैं v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सो v चाहिए हमको, u है हमारे पास कितना है? 0, a है हमारे पास कितना? 0.1, और t है हमारे पास कितना? 120। सो 120 में 0.1 मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 12। तो 12 मीटर पर सेकंड आपका फाइनल वेलोसिटी हो गया। अब आपको चाहिए क्या? डिस्टेंस चाहिए। कैसे निकालोगे आप? कैसे निकालोगे? s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से निकालो, है ना, या फिर 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर से भी निकाल सकते हैं। चलो ये वाला, इस बार यही वाला यूज करते हैं, बार बार दूसरा वाला क्यों यूज करें यार, कुछ नया वाला भी तो यूज करें। 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। सो 2a, a इज व्हाट? 0.1, s तो हमको चाहिए ही, v कितना है हमारा फाइनल वेलोसिटी? 12, तो 12 का स्क्वायर, माइनस u कितना था? 0, तो 0 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर होता है 144, ये 2 इंटू 0.1 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 0.2 हो जाएगा क्या, है ना? सो s इक्वल्स टू 144 अपॉन 0.2, पॉइंट हटेगा इधर आएगा 10, और ये 2 से इसको काट देंगे अपन, कितना आएगा? 72, तो 720 मीटर। ये आ गया आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़ी आसानी से निपट गया। सेकंड क्वेश्चन ना मैं नहीं करा रहा, उसमें 8.7 वाला जो एग्जांपल हमने किया ना एकदम उसकी तरह है। थर्ड क्वेश्चन करा देता हूं। चलो थर्ड क्वेश्चन करने जैसा है, थोड़ा सा है, सब कुछ नहीं, उसमें भी लल्लू सा ही है, लेकिन थोड़ा सा अलग है ना, इसीलिए करवा रहा हूं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, तुम में से ना 90% बच्चे इसको इससे ही सॉल्व कर लोगे आप, मैं जानता हूं, सबको जानता हूं मैं। थर्ड क्वेश्चन जो है ना, अ ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इंक्लाइंड प्लेन भैया ऐसा है, देखो ऐसा है, ऐसा है, ठीक है, ऐसा इंक्लाइन है, कुछ ज्यादा ही इंक्लाइन हो गया, आदमी मुंह के बल गिर जाएगा। तो कोई ट्रॉली है आपका ऐसा, ठीक है, ये ट्रॉली नीचे जा रहा है इंक्लाइन प्लेन पे, एक्सेलरेशन है कितना? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, सॉरी सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है, मीटर नहीं है, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। डेटा मिस मत करना, सारा मेहनत पानी में चला जाएगा, ठीक है, गई भैंस पानी में, जो कहावत है ना वो सही हो जाएगी आपके केस में। तो ये सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में था, ठीक है। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकंड्स आफ्टर द स्टार्ट। तो जब मोशन शुरू हुआ उसके 3 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितना होगा, ठीक है। तो भाई ऐसा तो कुछ दिया ही नहीं कि ट्रॉली ने रेस्ट से स्टार्ट किया है कि नहीं किया है, बस इतना बोला है ट्रॉली इंक्लाइन प्लेन में स्लोप में जा रही है, इतना एक्सेलरेशन है, ठीक है। मोशन स्टार्ट होने के कितने सेकंड के बाद, कहाँ चला गया, 3 सेकंड्स, 3 सेकंड्स, टाइम भी लिख लेते हैं भाई, एक्सेलरेशन है तो पहले वो लिख लेते हैं, एक्सेलरेशन कितना, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम है हमारा कितना, 3 सेकंड्स। क्या पता करना है अपने को, वेलोसिटी पता करनी है। तो मोशन स्टार्ट होने के बाद बोला है, ठीक है, मोशन स्टार्ट होने के 3 सेकंड के बाद, मतलब मोशन स्टार्ट नहीं हुआ था वहां से हमको कैलकुलेशन लेना है ना, क्योंकि बोला 3 सेकंड के बाद कितना होगा, ठीक है। एक्सेलरेशन तो इतना प्रोड्यूस कर रहे हो, लेकिन मोशन स्टार्ट हुआ कब, स्टार्ट होने के पहले वो रेस्ट पर ही होगा ना भाई, सीधी सी बात है। यानी कि आपका u कितना है, 0 है, कितना है, 0 है। अब एक लोचा ये है
कि ये तो मीटर पर सेकंड सबको ऐसा यूनिट में लेना है, ये 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है, समझ रहे हो, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो इसको मीटर पर सेकंड स्क्वायर में चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करेंगे, तो ऊपर सेंटीमीटर आता है ना ऊपर, तो 2 ऊपर है ना, उसको सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2/100 करना पड़ेगा, है ना, और सेकंड तो सेकंड ही है, तो उसको टेंशन की जरूरत नहीं है, समझ में आ रहा है। खाली ये क्या है, 2 सेंटीमीटर, ऊपर 2 सेंटीमीटर है, देखो 2 सेंटीमीटर है और नीचे क्या है, सेकंड स्क्वायर है, ऐसा होता है इसका मतलब, ठीक है। तो ये सेंटीमीटर वाले को क्या करना है अपने को, मीटर में चेंज कर देना है, तो कितना हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 100, है ना, मीटर में चेंज करके 100 से डिवाइड करना पड़ता है ना, तो कितना आ जाएगा 0.02, ठीक है, कितना आएगा 0.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन हो गया आपका एसआई में, ठीक है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करूं मैं, v इक्वल्स टू यू प्लस AT यूज करूं, क्या बोलते हो, u कितना है 0, a कितना है 0.02 इंटू t कितना है 3, सो कितना आएगा ये 0.06 मीटर पर सेकेंड फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। यही पूछा था ना कि उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी 8.7 से मिलता जुलता है, वो भी नहीं करेंगे, वो आपके लिए छोड़ दिया हुआ है मैंने। अब सबसे अच्छा क्वेश्चन जो है दिमाग थोड़ा लगाने वाला वो आ रहा है, वो है हमारा अगला क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, अ स्टोन इज थ्रोन इन अ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, यहां एक बदमाश सा लड़का है, इसने एक स्टोन फेंका, कहां, ऊपर की तरफ, ठीक है, स्टोन को ऊपर फेंक दिया विथ अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। कितनी वेलोसिटी से फेंका, 5 मीटर पर सेकेंड की, यानी कि अब बोलो मैं पत्थर फेंकूंगा, ये पत्थर है, मैं यूं लेके इसको फेंकूंगा, तो स्टार्टिंग में तो पत्थर मेरे हाथ में रेस्ट में था, है ना, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, है ना, नहीं। जब आपको पत्थर फेंकने को बोले ना, 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक आएगा पत्थर फेंकने के लिए और एक आएगा पत्थर ड्रॉप करने के लिए, ठीक है। जब ऐसा बोले कि इसको ड्रॉप कर रहे हैं, जब ड्रॉप करने की बात आए तब आपको इनिशियल वेलोसिटी 0 लेना है, ठीक है, क्योंकि ये रुका हुआ है, यहां से छोड़ा अपन ने। लेकिन जब फेंकने की बात आए ना, तो जैसे ही आप फेंकते हो ना, उस वक्त आप तुरंत उसको वेलोसिटी दे देते हो, तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होती है। माना आपके हाथ में अभी है पत्थर ऐसे, तो ये 0 है इसकी वेलोसिटी, राइट, फिर आपने फेंकना चालू किया, तो ये पहले की कंडीशन नहीं लेना है, ठीक है। दुनिया वैसे तो हर चीज पहले 0 पर मोशन में ही थी, ठीक है, 0 वेलोसिटी से ही मूव कर रही थी, ठीक है, मतलब मूवी नहीं कर रही थी, तो 0 वेलोसिटी। तो अगर आपने जब फेंका ना किसी चीज को, इनिशियली कुछ वेलोसिटी देके फेंका ना, तो वही आपकी इनिशियल वेलोसिटी कहलाएगी, जितनी वेलोसिटी से आपने को फेंका है, ठीक है, आपने कुछ फोर्स लगाया जिसके से उसको वेलोसिटी मिली, और वो इनिशियल वेलोसिटी उसकी काउंट होगी। तो यहां जब हमको क्वेश्चन दिया है ना कि स्टोन इज थ्रोन इन अ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, तो जो 5 मीटर पर सेकंड है वो उसका इनिशियल वेलोसिटी है, ये ध्यान रखना है। ड्रॉप कर रहे होंगे तो इनिशियल वेलोसिटी 0 लेना है, लेकिन अगर आप नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं तो जिस वेलोसिटी से फेंका गया है वही आपका इनिशियल वेलोसिटी है। तो आपका u दिया हुआ है आपको कितना, 5 मीटर पर सेकंड। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग दिस मोशन इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, मतलब आपका जो एक्सेलरेशन है वो भी दे दिया हुआ है आपको कितना, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये वाला क्वेश्चन ना, ऐसा क्वेश्चन फिर से आएगा हमको ग्रेविटेशन के चैप्टर में, ठीक है। तो मैंने तुमको पहले कहा था ना, ये जो 3 इक्वेशन जब मैंने कल डेरिवेशन करवाया था, मैंने बताया था कि भाई फिर से आएगा, ग्रेविटेशन में भी आएगा। तो देखो उसका क्वेश्चन यहाँ पर भी एक इंट्रोडक्शन के लिए दे दिया है हमको। तो ये जो एक्सेलरेशन है ना, ये होता है स्मॉल जी, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको हम 9.8 लेके भी करते हैं, कई जगह 10 लेके करते हैं, वो बात की चीज़ है, ग्रेविटेशन समझेंगे, सब आज ही बता दूंगा। तो ग्रेविटेशन में क्या पढ़ोगे, तंबूरा। तो u 5 मीटर पर सेकंड है, एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड है, पर कहां है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। पत्थर कहां फेंक रहे हो आप, ऊपर फेंक रहे हो, ठीक है। तो आपका जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन वो नीचे की तरफ है, कितना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और आपका जो पत्थर है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो मोशन कैसा हुआ, ऑपोजिट डायरेक्शन में हुआ कि नहीं हुआ, पत्थर ऊपर, एक्सेलरेशन नीचे, तो एक्सेलरेशन मोशन के अपोजिट हुआ कि नहीं हुआ। तो मैंने बताया जब ऐसा होता है तो एक्सेलरेशन अपन माइनस में लेते हैं, क्या बोला, सही बोला ना। अच्छा, फिर व्हाट विल बी द हाइट
अटेन्ड बाय द स्टोन। तो आपका स्टोन कितना हाइट अचीव कर पाएगा। आपने कुछ दम लगा के फेंका तो क्या पत्थर चांद पे चला जाता है? नहीं ना। नहीं तो चंद्रयान 2 तुम ही से करा ले भाई, चंद्रयान 3 वगैरह। ठीक है, 2 तो हो गया, वो थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, तुमको मतलब पता नहीं था ना कि तुम भी फेंक सकते हो, नहीं तो तुमसे ही करवा लेते। तो चंद्रयान 3 करवा लेंगे। अपन कोई भी चीज़ फेंकते हैं, जब यहाँ से फेंकते हैं तो कुछ ऊपर तक जाता है, फिर थोड़ी देर रुक के तुरंत नीचे आ जाता है ना। मोमेंटरली रुकता है, पता भी नहीं चलता कई बार कि रुका है। ठीक है, जैसे ही फेंका थोड़ी देर के लिए ऊपर का, फिर धड़ाक से नीचे आ जाता है ना। और दम लगा के फेंको तो और ऊपर जाता है, फिर थोड़े से रुक के फिर नीचे आ जाता है, लेकिन धरती के पार नहीं फेंक देते हो तुम। ठीक है, तो वैसे ही है। ठीक है, कि ऊपर फेंका तो कितना मैक्सिमम हाइट तक वो जा पाएगा। ठीक है, अब वो कितना मैक्सिमम हाइट तक जा पाएगा वो डिपेंड करता है कि तुमने कितना फोर्स लगा के फेंका है ना। हल्का सा फेंकोगे तो थोड़ा सा ऊपर जाके गिर जाएगा, बहुत ताकत लगा के फेंकोगे तो बहुत ऊपर जाएगा, फिर गिर जाएगा, यही होता है। तो जितना आप ताकत लगा रहे हो, जितना आप फोर्स दे रहे हो, मतलब आप उसको जितना स्टार्टिंग का वेलोसिटी दे रहे हो, आप स्टार्टिंग में जितना ज्यादा वेलोसिटी दोगे वो उतना ऊपर तक जाएगा। ठीक है, कम वेलोसिटी दोगे तो कम ऊपर तक जाएगा। ठीक है, तो कितना हाइट पर जाएगा वो सब डिपेंड करता है किस पर? इनिशियल वाली आपकी वेलोसिटी पर। ठीक है, एक्सेलरेशन पर तो डिपेंड करता है, लेकिन वो तो फिक्स है ना हर केस में। आप पत्थर ही फेंक रहे हो ना धरती से ऊपर, तो अर्थ का एक्सेलरेशन फिक्स है हर केस में। ठीक है, सब डिपेंड किस पे करेगा? अब इनिशियल वेलोसिटी पे। ठीक है, अच्छा, अब बोला है कि कितना मैक्सिमम हाइट जाएगा। तो मैंने आपको एक तरीका बताया क्या, कि जब आप ऑब्जेक्ट को फेंकोगे, ठीक है, ठीक है, ऐसे फेंका, ठीक है, ये गया यार वापस आ जाता है। ठीक है, ऐसे गया वापस आ गया, राइट। तो थोड़ी देर के लिए मोमेंटम ली, जब वो मैक्सिमम हाइट पे गया ना वहां पर वो रुक गया था। ठीक है, फिर वापस नीचे आया। तो वहां पर जब आप नीचे से फेंक रहे हो तो इनिशियल वेलोसिटी आपकी हो गई ये, और जब वो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचा जहां से वो वापस नीचे आ गया, तो वो मैक्सिमम हाइट पर थोड़ी देर के लिए रुकता है, तो वो फाइनल वेलोसिटी कहलाती है 0। कितनी कहलाएगी आपकी फाइनल वेलोसिटी? 0। ये ध्यान रखना है आपको। समझ में आ रहा है? इतनी लंबी कथा इसलिए सुना रहा था। ठीक है, कोई भी चीज को आप जब थ्रो करते हो तो जब वो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचता है वहां उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। ठीक है, तो आपने यहां से मोशन स्टार्ट किया ना, आपने स्टार्टिंग वेलोसिटी क्या ली है? ये ली है। ठीक है, तो आपकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? 0। ठीक है, अगर आप वहां से स्टार्ट कर दो यही मोशन, नीचे से आपने ऊपर फेंका, फिर वहां से वो नीचे आने लग गया। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकते हैं कि नीचे से ऊपर फेंका, फिर ऊपर जब वो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचा, उसके बाद जब वो नीचे गिर रहा है तो 10 मीटर हाइट पर उसकी स्पीड कितनी होगी, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो जब आप नीचे आता हुआ स्टडी कर रहे हो तो वो आपका इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी उस केस में क्या हो जाएगा? 0। मैक्सिमम हाइट वाला वेलोसिटी उस टाइम, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी 0 ही रहती है, तो आपने यहां से कैलकुलेशन कर रहे हो तो ये 0, सॉरी, ये आपका इनिशियल वेलोसिटी है और फाइनल वेलोसिटी आपका 0 है। लेकिन अगर आप यहां से स्टडी कर रहे हो, ऊपर से नीचे की तरफ स्टडी कर रहे हो, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है और फाइनल वेलोसिटी कुछ और होगा। ठीक है, ठीक है, ज्यादा डिटेल में मत जाओ, वैसा क्वेश्चन और आएगा तो मैं फिर उसमें समझाऊंगा। ठीक है, वैसे हम क्वेश्चंस करेंगे, चिंता मत करो। बहुत से लोग अरे यार क्या ऊपर नीचे करके पूरा दिमाग उल्टा पुल्टा कर दिया, टेंशन मत लो। तो इतना क्लियर हो गया क्या? इनिशियल वेलोसिटी 0, सॉरी, इतनी है हमारी, क्योंकि इस वेलोसिटी हमने फेंका है, और जब मैक्सिमम हाइट पर जाता है थोड़ी देर के लिए रुकता है, इसलिए फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया। एक्सेलरेशन क्यों नेगेटिव ले रहे हैं? क्योंकि पत्थर जा रहा है ऊपर, एक्सेलरेशन लगता है नीचे, इसलिए नेगेटिव में है। ठीक है, अच्छा, पूछा क्या है वो भी देख लेते हैं। अच्छा, हाँ, व्हाट विल बी द हाइट अटेंड पूछा है एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर। तो हाइट पूछा है, मतलब डिस्टेंस ही तो पूछा है ना, यहाँ से ऊपर तक कितना हाइट तक हो जाएगा, यानी ये वाला पूछा है हमको, S या H बोलो, जो भी बोलो, H भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, और क्या पूछा है? टाइम भी पूछा है कि कितने टाइम में वो वहां तक पहुंचेगा, है ना। अच्छा, तो S भैया दो ठे इक्वेशन में आता है। एक तो ई वाला इक्वेशन है ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, और एक तो ई वाला है 2s इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब बताओ कौन सा यूज करें हम, कौन सा यूज करें? इसमें t भी आता है, t तो हमको खुद ही फाइंड करना है ही नहीं, तो जाहिर सी बात है ई वाला तो यूज होगा नहीं। ई वाले में देखो कुछ हो रहा है क्या? 2as, s आपको चाहिए तो उसके अलावा बाकी सब होना चाहिए, a होना चाहिए, v होना चाहिए, u होना चाहिए। a है क्या आपके पास? यस। v है क्या? यस। u है क्या? यस। सब है, तो चलो निकालो, मेहनत क्या करना है इसमें। तो 2 इंटू a इज वॉट? -10। ठीक है, s फाइंड ही करना है, v कितना है? 0, माइनस u कितना है हमारा? u कितना है? 5, तो उसका स्क्वायर है ना, 5 का स्क्वायर। तो 0 का स्क्वायर क्या होता है? 0 ही होता है ना, कि 0 इंटू 0 100 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? -25। ये कितना हो जाएगा? -20। तो ये कितना हो जाएगा? 0 - 25 इज व्हाट? -25, एंड दिस वन इज व्हाट? -20s, राइट ना। माइनस माइनस छूमंतर,
s इक्वल्स टू 25/20, तो कितना आएगा पॉइंट पे, कितना आएगा? चलो इसको काट लेते हैं, 5 4s एंड 5 5s, सो 4 1s 4 एंड 10 1.25 मीटर। यह आपका आ गया s। ठीक है, कैलकुलेशन देख लेते हैं भाई, कुछ गड़बड़ तो नहीं मारा अपन ने। u a v, ठीक है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ओके, a इज व्हाट 10, so 2as 210, ओके ठीक है, सही है। तो ऐसा आ गया अपना 1.25 मीटर। और भी कुछ पूछा था, क्या पूछा था? t भी पूछा था, है ना। अब t कैसे निकालेंगे भाई, कैसे निकालेंगे? तो t निकालने के लिए ये वाला यूज कर लो क्या, v इक्वल टू यू प्लस at कर लो क्या? इसके अलावा वापस ये वाला इक्वेशन भी यूज कर सकते हो, क्योंकि अब आपके पास s भी है, u भी है, a भी है, तो t निकाल सकते हो, आप आराम से निकाल सकते हो। लेकिन मैं ये वाला इक्वेशन नहीं यूज करना चाहता। क्यों नहीं यूज करना चाहता? देखो यहाँ t है और यहाँ t स्क्वायर है, तो t आपके पास है नहीं ना, वेरिएबल में बनेगा ना, ये सारी वैल्यूज नहीं आपके पास, लेकिन t वेरिएबल में है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। इसको फैक्टराइज करना, सॉल्व करने में थोड़ा सा तकलीफ हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, क्योंकि शायद बहुत से लोगों ने अभी तक मैथ्स में ये सीखा नहीं हो, ठीक है, तो उसमें नहीं जाते हैं अपन, v इक्वल टू यू प्लस at वाला ही यूज कर लेते हैं, ठीक है। इससे भी अपने को आंसर मिलने ही वाला है। v कितना है आपका? 0 है। u कितना है आपका? कितना है भाई? 5 है। a कितना है? a कितना है? -10 है। और t तो चाहिए ही था हमको, तो ये कितना हो जाएगा? ये 5 है ना, इधर जाके -5 हो जाएगा, और ये -10t था, माइनस माइनस कट गया, तो t इक्वल टू कितना आएगा? 5/10, यानी कि 0.5 सेकेंड्स। तो t भी मिल गया मुझे, काम हो गया, ठीक है। तो ये सारे लल्लू लल्लू से न्यूमेरिकल, ठीक है, पिद्दी पिद्दी से न्यूमेरिकल है, कर दिया अपन ने बड़ी आसानी से। मेरी एक्सपेक्टेशन है कि तुमको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट में मेंशन करो, यार आप बहुत गंदा समझाते हो, ठीक है। और जो भी है आपके सजेशंस हैं वगैरह वगैरह, जो भी है लिखो यार, पता तो चले क्या है। और ठीक है, आज का इतना यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में ना थोड़ा आगे का टॉपिक करने के बाद ना, उसके बाद वाले वीडियो में जबरदस्त जबरदस्त न्यूमेरिकल्स करेंगे, मान लो मतलब एकदम तोड़ फोड़ देंगे, ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल्स होंगे, ठीक है। तो तब तक ले गुड बाय।